नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आपको सीधा रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही जारी है। अभी पॉलिटिकल आंसर देंगे तो भाजपा शासन के 4.5 साल में जांच करवाए। मैं भी स्कूल शिक्षा मंत्री था, मैं भी जेल चल दूंगा। अध्यक्ष जी, जब नौबत आएगी तो कहाँ जाना है, जहां जाना है वो तो बाद में आएगी, लेकिन जांच वाच जैसी कोई बात है नहीं। नंबर 1, आप उदाहरण दिए इसलिए कहा नहीं तो हुआ है खरीदी, उसमें क्या है? सच्चाई करवाना गलत हुआ, उसमें जांच करने की क्या बात है? आपने अपने समय में आदेश दिया, अभी इस समय ये आदेश हुआ है, उसमें जांच करने की क्या बात है? पूछ रहा हूँ आपसे, उसको बता दीजिए। मैंने तो हाँ कहा ना, सारी पत्रिकाओं को खरीदने का आदेश है। किल्लोल मैंने खरीदी की प्रक्रिया पूछी, क्या सभी पत्रिकाओं को नाम सहित आजीवन सदस्यता या सदस्यता वार्षिक सदस्यता के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ किल्लोल के लिए निर्देश दिए गए हैं? और यदि नहीं दिए गए तो पत्रिका खरीदने की प्रक्रिया क्या है? और टीए मद से भी क्या इसको खरीदा गया है या आजीवन सदस्यता दिलवाई गई है? आप जितने बार कहेंगे उतने बार मैं दोहराऊंगा, आप उत्तर दिलवा दीजिए सिर्फ इतने का। फिर मैं एक छोटा प्रश्न करूंगा। अध्यक्ष जी, बार बार मैं वही उत्तर दे रहा हूं। सभी पत्रिकाओं के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश है, लाइब्रेरी के लिए खरीदे ही जाते हैं। प्रक्रिया क्या है खरीदने की, ये पूछा। अब वो खरीदते हैं या संसद के लोग खरीदते हैं बिहार से? आप बताइए कि बाजार से खरीदते हैं, फिर ऐसा बोलेंगे तो बिना नियम के खरीदते हैं कि कोई निर्देश जारी करते हैं? जैसे कि लोन के लिए आपने निर्देश जारी किया है कि ये पत्रिका खरीदे जाए करके निर्देश जारी करते हैं। चूंकि खरीदने के साथ साथ और आश्चर्यजनक बात कि आजीवन सदस्यता वार्षिक सदस्यता ले, इसके निर्देश ये भी जारी करते हैं क्या? ये बताइए। तो बड़ा स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पढ़ के सुनाया कि किल्लोल के लिए आजीवन सदस्यता के लिए निर्देश जारी किए गए। इसमें छुपाने की क्या बात है? अन्य पत्रिकाओं के लिए भी निर्देश है, आपने खरीदा। यहाँ पे गोल गोल उत्तर माननीय अन्य पत्रिकाओं को किस तरह खरीदा जाता है या उनके लिए भी आजीवन सदस्यता या सदस्यता के निर्देश हैं? और टीएमएल से खरीदने के निर्देश नहीं है राज्य केंद्र शासन से जब पत्रिका खरीदने के, तो उस मद से क्यों खरीदा गया है या निर्देश क्यों दिए गए? उसका पॉइंटेड उत्तर दे दें, इतने विद्वान है। आपने 2 माननीय मंत्रियों को कहा कि नए नए हैं, ये तो खिलाड़ी आदमी है माननीय भाई साहब हमारे। खिलाड़ी इसीलिए तो खेल रहे हैं, आपको क्या तकलीफ? इसीलिए उत्तर की अपेक्षा है। चलिए आप छोड़ दो। अरे उत्तर तो दिलवा दीजिए साहब। अरे छोड़ना तो उत्तर तो दिलवा दीजिए कि इनका रिकॉर्डिंग वहां पर अटक गया है, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। वो तो कलोल को जो कलोल को उत्तर दिलवा लो भैया, उत्तर नहीं दिलवाएंगे। तबीयत खराब है, नहीं उत्तर नहीं दिलवाएंगे। उत्तर दे रहा हूँ, सही उत्तर नहीं आप बोल दीजिए, अरे दे रहे हैं भाई, आप गए को। अध्यक्ष जी, मैं चिंता कर रहा हूँ, आप अपने गले को बचा के रखो। अध्यक्ष जी, कोई छुपाने का तथ्य नहीं है। हमने कहा, हमने आदेश दिया है। समग्र शिक्षा के एमडी का आदेश को मैंने पढ़ के सुनाया कि किल्लोल के आजीवन सदस्यता के लिए आदेश हुआ है और लाइब्रेरी के लिए सभी प्रकार की बाल पत्रिकाओं के संदर्भ में निर्देश जारी होते हैं और खरीदे जाते हैं। ये भी मैंने पढ़ के सुनाया और ये भी कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों के रचना, अरे ये सब विषय नहीं है, बच्चों की योग्यता ये विषय नहीं है। विषय एक लाइन का है, आप कहेंगे जो उत्तर। चलिए बताइए क्या है। अन्य पत्रिकाओं के लिए खरीदने की प्रक्रिया क्या है या सदस्यता आजीवन ले वार्षिक ले, इसके लिए भी निर्देश समय समय में जारी किए जाते हैं क्या? एक। दूसरा, यदि नहीं किए जाते तो किताब पत्रिका खरीदने की प्रक्रिया क्या है? 2। और तीसरा, टीए मद में जब पत्रिका खरीदना नहीं है तो क्या उस मद से पत्रिका खरीदी गई? चलिए आप इन सभी प्रश्नों तीनों उत्तर अध्यक्ष जी। उस मद से, जिस मद से पत्रिका खरीदी गई उसका मैंने उत्तर दिया। नहीं, उसका इस मद मैं टीए मद बोल रहा हूँ। टीए मद जिस मद से पत्रिका टीए मद बोल रहा हूँ। चलिए इसमें तो अगर किसी प्रकार की अनियमितता तो जांच करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? रात तक बोलना है आपको, धीरे धीरे माननीय अध्यक्ष आप उत्तर दीजिए फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट करिए उनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपको संतुष्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, या तो आप संतुष्ट हो जाओ। नहीं आप उत्तर दिलवा दीजिए। तो बोल तो रहा हूँ उनको, संतुष्ट कर दीजिए। जलेबी टाइप घुमा जवाब मत दो ना आप। नहीं, इसमें घुमाने जैसी कोई बात नहीं अध्यक्ष जी। अगर संतुष्ट होने की प्रवृत्ति हो तो मैं उनको संतुष्ट करूं।
लेकिन अपने जीवन में भी संतुष्ट नहीं हो सकते अजय चंद्राकर जी। उत्तर में बिल्कुल सही दे रहा हूं मैं। किस मत से खरीदेगा ये मैंने कहा। सरकार का आदेश हुआ है एमडी समग्र शिक्षा का, ये भी मैंने कहा। और स्कूलों में इस प्रकार की पत्रिकाएं खरीदी ही जाती हैं लाइब्रेरी के लिए, ये मैंने स्वीकार किया। इसमें काहे की जायज की बात माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप दूसरा प्रश्न एक सेकंड। आप उन्होंने मुझे उत्तर दिया आकस्मिकता मत का, मैं स्वीकार करता हूं। मैं टीए मत का पूछ रहा हूं, उसको वो नहीं बता रहे हैं, असंतुष्ट मुझे बता रहे हैं। एक दूसरा, कौन कौन सी पत्रिकाओं के लिए आजीवन सदस्यता या वार्षिक सदस्यता के लिए आपने निर्देश जारी किए, उसको नहीं बता रहे हैं। सिर्फ किल्लोल भर का बता रहे हैं, अन्य पत्रिकाओं को नहीं बता रहे। अन्य पत्रिकाएं खरीद सकते हैं तो कौन सी प्रक्रिया से खरीदते हैं ये नहीं बता रहे हैं, मुझे असंतुष्ट बता रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त एक धंधा और चल रहा है। आपको बता दूं कि ये शिक्षकों की संख्या कितनी है। ये तो 22 करोड़ है, अभी 3600 संकुल में पहुंचे हैं। 5500 संकुल है इस प्रदेश में, और उसके बाद मैं रख देता हूं इसको। ये निजी लोगों को दबाव डाल के भी सदस्य बनवा रहे हैं, ये सबूत है आपके पास। और यदि नहीं तो संकुल प्रभारी अभियो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, 10,000 की सदस्यता नहीं लेगा तो ये मैं करूंगा। ये धंधा बन गया क्या? ये कौन सी क्वालिटी का है? कौन छापता है? क्या लेख होते हैं? क्या ये बच्चों के कितने लेख छापे हैं उसमें? कितने लेख छापे हैं? कितने बच्चों को बताएं माननीय मंत्री जी? या धंधा कर रहे हैं, या बताएं, या घुमा कर रहे हैं प्रदेश को? अरे मैं आपकी ओर देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष। का भिजवाना चाहते हैं। भाजपा सरकार में 10% बता दीजिए, आपके लिए भी मदद की जरूरत है। और हम यहाँ पे ऐसा कर दिए। एक और दो खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी प्रश्न जो करने वाला था, मैं आपके विवेक पर छोड़ूंगा। चलिए, आपके विवेक पर छोड़ूंगा इसको। चलिए छोड़िए ना। आप किल्लोल में माननीय मंत्री जी ने कहा कि बच्चे, आप मेरी तरफ देखो प्लीज। हाँ, मैं आप एक तरफ देखूंगा प्लीज। आप बच्चों के लेख, सुलेख, पत्र, कहानी, कविता छपती है। आपने उत्तर दिया। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग सदस्यता करवाने के अतिरिक्त, सदस्यता को तो जाएगी ही वो, कितनी पत्रिकाएं खरीदती हैं? एक। और कितने बच्चों ने आज तक उसमें लेख या किसी तरह के कलम भेजे? एक आध बच्चे का नाम बता दे माननीय शिक्षा मंत्री। देखिए, ये भी तो शिक्षा, एक मिनट, आपने कहा पूरा प्रश्न बनता मान्य। अरे माननीय सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये भी तो शिक्षा मंत्री नए बने हैं। नए नहीं बने, वो तो सबका उत्तर दे देंगे 24 विभाग का। आपने जितने प्रश्न, जिस आपके प्रश्न से आप अरे आप सुन तो लो। छात्र जी, आपके प्रश्न से जितने उद्भूत उत्तर है किल्लोल सहित अन्य पत्र पत्रिकाएं खरीदने का, मुझे विधानसभा में इसको 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा दें। बात खत्म। अब पूरा करेंगे ना भाई? 1 सेकंड बस, उसको शामिल कर लीजिएगा। प्लीज। कितनी सदस्यता, आजीवन सदस्यता, वार्षिक सदस्यता, इसके अतिरिक्त कितनी प्रति और खरीदती है शिक्षा विभाग? सब जानकारी। और दूसरा, कितने लोगों के लेख या अन्य कलम छपे हैं? 10 नाम मुझे बता दीजिए। नहीं तो मुझे बताएंगे ना वो, खुले तौर पे मुझे बताएंगे। धर्मजीत सिंह जी मुझे बताएंगे वो। एक छोटा सा इसी में प्रश्न है, मुझे बताएंगे आप। एक प्रश्न। हाँ, आप पढ़िए। किल्लोल पत्रिका को आपने स्कूल में भेजे का निर्णय लिया। हर स्कूल में 1,000-2,000 रुपया जो सदस्यता शुल्क लेने का निर्णय दिया। हजारों स्कूल हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा होगा। और मान लो किल्लोल पत्रिका छापना बंद कर दिया तो उन स्कूल के बच्चों के पैसे का क्या होगा? कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या? अब वो निश्चित रूप से जो किल्लोल निकाल रहे हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के समकक्षी आदमी होगा, तभी तो उसका चयन यहाँ हुआ है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के समकक्ष व्यक्ति ही कोई यहाँ बनाए। ये सब क्रिमिनल प्लान नहीं होना चाहिए। आपराधिक कृत्य को करने का इस तरीके से अमली जामा पहनाने का काम नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के 1,000 रुपया महीने का सालाना फीस का क्या होगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि नहीं है? अगर वो कल बंद कर देगा तो 1,000 रुपया वसूल के वैधानिक रूप से चला जाएगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब गलत है अध्यक्ष महोदय, लूट खसोट। इसीलिए मैंने कह दिया, अब बात खत्म हो गई, आपको मैंने खड़ा कर दिया प्रश्न पूछने के लिए।
ये 1000 का नहीं है, 10,000 का आजीवन सदस्य है। ठीक है ना, मुझे बताएंगे ना। अब 10,000 का आजीवन सदस्य और कल यदि बंद कर दिए और चले गए भाग करके ताला लगा कर, मुझे इस संदर्भ में जानकारी चाहिए। क्या गारंटी है? मुझे जानकारी चाहिए। कभी ऐसा 10,000 का है? मुझे जानकारी चाहिए उसके बारे में। कौशिक जी, मैंने निर्देश जारी कर दिया है, मुझे जानकारी चाहिए। एक हफ्ते में बात खत्म हो गई। उसमें नहीं, उसमें एक और है सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? 5 अब उसमें कोई संदेह। एक स्कूल का प्रदेश से कितने स्कूल? माननीय सत्यनारायण जी शर्मा, प्रश्न क्रमांक 5। अध्यक्ष जी, अजय चंद्राकर जी ने बहुत किलोल कर लिया, अब मेरा मौका है। जी करिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मुझे बताया कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत एक बार अवसर मिलता है प्रवेश का। वो ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई स्कूल बंद हो गई या स्लम्स में रहने वालों को स्थापित कर दिया, उन बच्चों के लिए क्या आप अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय में उसके फीस की क्या व्यवस्था करेंगे? ये मेरी चिंता है। अध्यक्ष जी, कि शिक्षा के अधिकार के तहत 9 प्रवेशी कक्षाओं में, पहली में, छठवीं में इस प्रकार एडमिशन होते हैं। लेकिन जो आदरणीय सत्तू भैया प्रश्न कर रहे हैं कि कोई ट्रांसफर हो गया, इसमें स्पष्ट मान्यता है अध्यक्ष जी कि शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में उन बच्चों का एडमिशन हो सकता है। निजी स्कूलों में केवल 9 प्रवेशी कक्षाओं में एडमिशन हो सकता है। अन्य कक्षाओं में अब सीट की उपलब्धता के आधार पे है। यदि उन स्कूलों में उनका एडमिशन होता है तो जो नियम है शिक्षा के अधिकार के तहत शासन को दे जो फीस है वो दे होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद। धर्मजीत सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 6। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से लोरमी विधानसभा के प्राथमिक शाला, पूर्व प्राथमिक शाला, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के जर्जर भवन के बारे में पूछा। उन्होंने जानकारी दी 16। आगे मैं जो भी पूछा कि कितने जर्जर स्कूल को आपने बनाने का आदेश दिया, उन्होंने जानकारी दी है कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मतलब एक भी जर्जर स्कूल के लिए आपने पैसा नहीं दिया। और विगत 4 वर्षों में आपने लोरमी विधानसभा क्षेत्र में एक भी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल कुछ खोला हो तो बता दीजिए। तो जानकारी निरंक है। मंत्री जी, निरंक तो हो नहीं सकता। आप बोलिए ना कि हम 4 साल में एक भी नहीं खोले। तो अब मैं पूछूं क्या इसमें? जब आप बोल दिए जर्जर स्कूल का लिस्ट दे दिए, आगे ना बनाने का पैसा दिए, ना हाई स्कूल खोलने का, ना मिडिल स्कूल खोलने का, ना प्राइमरी स्कूल खोलने का, अब मैं क्या प्रश्न पूछूं ये बताइए ना, सिवाय इसके कि यही बोल सकता हूं। धन्यवाद दे के बैठ जाइए। नहीं साहब, ये बोल के बैठूंगा कि आपकी सरकार लोरमी और मुंगेली जिले से नफरत करती है। अध्यक्ष जी, माननीय धर्मजीत भैया को ये गलतफहमी है कि ये सरकार मुंगेली और लोरमी से नफरत करती है। इसमें पुरुष भी जोड़ लीजिए। अध्यक्ष जी, जर्जर का मतलब है जिन स्कूलों का लिस्ट माननीय धर्मजीत भैया को दिया गया है उन स्कूलों के बारे में है कि साला अति जर्जर है। लेकिन हमने सरकार के द्वारा साला जतन योजना जो शुरू किया है, लगभग 1000 करोड़ रुपए की योजना पूरे प्रदेश के लिए है। विभिन्न शालाओं के मरम्मत के लिए राशि खर्च किए जा रहे हैं। आपके यहां भी 203 शालाओं के लिए लगभग 65 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 3 साल की? हाँ, 203 शालाओं की, पूरे प्रदेश का बता रहा हूँ। और लगभग इसमें 183 काम अपूर्ण है, बाकी काम जो मरम्मत के वो चल रहे हैं। गुरुदेव, मैं तो इसी को देख के पूछूंगा। मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको। नहीं, वो तो मैं रखा हूं। चलिए, आपके दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं, पूरी लिस्ट दे देंगे आपको। प्लीज आप बोल दीजिए। एक आप नया स्कूल, प्लीज जो नए सदस्य का पहला प्रश्न आ रहा है आने दीजिए। खोल दो, एक महाराज खोल दो। आपके कार्यकाल में एक खोल दीजिए, एक। धर्मजीत जी। अध्यक्ष जी, अब धर्मजीत भैया कह रहे हैं एक स्कूल तो खोल दो। मैं इधर कृषि विभाग संभालता था, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कॉलेज जैसी संस्था आपको दिया हुआ है। आपने दिया, मैं तो धन्यवाद दिया, आपका आभारी हूं। लोरमी की कोई उपेक्षा नहीं है और धर्मजीत भैया इस सदन के सबसे सम्मानित। चलिए, आप दोनों के अच्छे आप बोल तो दीजिए, एक मिडिल स्कूल खोलूंगा। खोल दोगे? एक तो खोल दीजिए। खोल दीजिए ना। चलिए, खोल देंगे क्या? मैं प्लीज, मैं कह रहा हूँ खोल देंगे। चलिए, ठीक है। आगे बढ़िए। ननकीराम कंवर जी। शिक्षा मंत्री जी,
मैंने कहा बंकीराम कंवर, याचिका समिति के एक सावित्री मनोज मंडावी करके मैं एक स्कूल के लिए 5 साल चंद्राकर जी, याचिका लगाता हूं। चंद्राकर जी, उसका पहला प्रश्न है। ओ महोदय, चंद्राकर जी, देखिए, याचिका समिति ने आपको जो दिया है ना, प्लीज आप बैठ जाइए। पहला प्रश्न है उसका, माननीय नए सदस्य है, पहला प्रश्न है। बेरा जी प्लीज बैठ जाए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय का जो उत्तर आया उससे संतुष्ट हूं। बस मैं ये जानना चाहती हूं कि जो रिक्त पद है कब तक भरे जा सकेंगे? मैं इतना आपको संरक्षण दे रहा हूं, आप इतने में ही संतुष्ट हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों की व्यापम के द्वारा निकाला गया है, वो अतिशीघ्र प्रक्रिया में है, भर्ती हो जाएगी। संतुष्ट? कृष्णमूर्ति बांधी, प्रश्न क्रमांक 9। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि महिला बाल विकास में लगभग 522 पद रिक्त हैं। ये पद कैसे भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, क्योंकि चला चली के बेरा में हैं, और 522 पद क्या कब तक भर लेंगे? या पदोन्नति से भरेंगे या रेगुलर भर्ती से? रेगुलर भर्ती तो हो नहीं पाएगा, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 522 के विरुद्ध में जो पर्यवेक्षक के 116 पद तथा 5 नवीन जिलों के पद स्वीकृत हुए हैं, जिसके कारण ये 522 पद रिक्त हैं। नए जिलों के कारण भी और रिक्त पद के लिए अभी आपको पिछले उसमें बताई हूँ कि पर्यवेक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और प्रक्रिया में है। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी भर्ती हो जाएगी। मैं तो यही है, चली चला के बेरा में प्रक्रिया में डाल दिए तो धर्मलाल जी कौशिक, काहे की चला चली की बेला? धर्मलाल जी कौशिक, प्रश्न क्रमांक तो समय बताएगा। 75 धर्मलाल जी कौशिक। कोई चला चली की माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अरे मुख्यमंत्री, मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय टीएस बाबा साहब, माननीय मंत्री जी, इस सत्र में पहली बार जैकेट पहन के आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो हम सदन ये जानना चाहती है कि कितने सारे जैकेट माननीय बाबा साहब ने उप मुख्यमंत्री। धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न और जानना चाहता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मंत्री जी? अब आपको जैकेट को देखना चाहते हैं, आप बैठिए थोड़ी देर। वो कितने अधिकारियों पर जांच? जैकेट को देख लेने दीजिए, फिर चले जाइए। 34 अधिकारियों पर विभागीय हो गया ना भाई। चल अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है, अध्यक्ष जी, आप तो मुझे बोलने दीजिए ना। हो गया ना, निवेदन करो, क्या हो गया ये जांच जिस पर आर्थिक अनियमितताएं हैं? माननीय मंत्री महोदय बता दीजिए कि आपके विभाग के कितने अधिकारियों पर जांच चल रही है आर्थिक अनियमितताएं की, और उस पर आपने क्या कहा? माननीय अध्यक्ष महोदय, 34 अधिकारियों के ऊपर विभागीय जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी आएगी रिपोर्ट उसके ऊपर। तो माननीय मंत्री जी, यही तो पूछना चाहता हूं कि जांच को जिन अधिकारियों ने जो जांच की है, कितने अधिकारियों ने जांच प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत किया? अभी प्रस्तुत करेंगे प्रतिवेदन, अभी प्रस्तुत कितने का? 34 में से कितने अधिकारियों ने, जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, उन्होंने जांच किया और उन्होंने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? तो आपको बोला ना, आपने मंत्री को थोड़ी प्रस्तुत। अभी अपर्याप्त है, किसी ने अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, अभी धर्मलाल जी कौशिक, अपर्याप्त है सभी का। माननीय मंत्री हैं धर्मलाल जी कौशिक, तो ये जितने आर्थिक अनियमितताएं हुए हैं उसके जांच प्रतिवेदन अभी अप्राप्त हैं, तो कब तक प्राप्त हो जाएंगे? अतिशीघ्र। अतिशीघ्र। धर्मलाल जी कौशिक प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाह रहा हूं, बिलासपुर कोऑपरेटिव बैंक, अभी बहुत सारे लोग मनोनीत किए हैं, अध्यक्ष भी बनाए हैं, और उसके बाद में बिलासपुर कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला शुरू हो गया। किसानों का बैंक है और किसान बड़े विश्वास के साथ में वहां पैसा जमा करते हैं, और जमा करने के बाद में वहां के अधिकारियों के द्वारा उसको निकाल करके पैसा खा जा रहे हैं। प्रमाणित है, और प्रमाणित होने के बाद में इसमें जो जिनके खिलाफ में रिपोर्ट हुई, खुशबू शर्मा लिपिक,
उनको जेल गई और जेल जाने के बाद में वो वापस आ गई, लेकिन किसानों का पैसा नहीं मिला। अभी जब प्रश्न लगाए तो 6 किसानों के पैसा वापस हुए हैं और इसमें 7,42,000 पैसा वापस हुए। हरदी, मोहम्मद, सिलपहरी, धूमा, कोरमी, बसिया ऐसे बहुत सारे गांव के हैं। बन्ना 5-6 गांव के किसान हैं, 100 से ऊपर किसान हैं। 1 साल हो गया, मैंने कलेक्टर साहब से बात किया, वहां बैंक में जो अध्यक्ष बनाए उनसे मैंने बात किया, सीओ से बात किया, लेकिन अभी तक किसान चक्कर लगा रहे हैं। उनके पैसे जो गबन हो गया है वो पैसे उनको वापस नहीं मिल पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि ये पैसे उनको कब तक वापस करा देंगे, नहीं तो आपका जो विश्वास खत्म हो जाएगा बैंक के ऊपर में। पिछले बार दुरुप का हुआ था, आपको जानकारी में है। कई बैंकों में ऐसे कि बैंक के अधिकारी यदि पैसा निकाल के खा जाए तो किसके ऊपर विश्वास करेंगे। चलिए ठीक है, आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उनके पैसे वापस कब तक कराएंगे। एक के खिलाफ ने आपने कार्रवाई की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक संभव हो कि पूरे 100 लोगों को पैसा निकाल करके 6-7 गांव के किसानों को ले जाए। चलिए तो इसमें थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, उनके पैसे की वापसी वो सुनिश्चित करें। अध्यक्ष जी, माननीय धर्म भैया ने जो प्रश्न किया कि नई नामजदगी हुई है, पदाधिकारी बने हैं, उसके बाद से